नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जय स्टड फार्म के पार्ट 3 के अंदर। और दोस्तों, हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर जय स्टड फार्म के जो बेहतरीन बच्चे थे और एक बहुत ही नामी बच्चा जो अभी रिंग शो में जीता भी है, वही खुदाबख्श। उसके बाद में हमने आपको वही करमदेव, ब्रह्मदेव, आदित्य, और फिर हमने आपको दूसरे पार्ट के अंदर 2 दांत बच्चियाँ भी दिखाई थी, जिसमें से 4 बच्चियाँ वही गब्बन थी। तो किसी भाई ने अगर पार्ट फर्स्ट और 2 नहीं देखा हो तो आप पीछे जाके वही पार्ट फर्स्ट और 2 भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस पार्ट के अंदर हम आपको घोड़ियाँ और उनकी किसी घोड़ी की एक पीढ़ी, किसी की 2 पीढ़ी, ऐसे करके हम 3-4 बच्चे वाली घोड़ियाँ आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। और मेरे को लगता है कि लोगों को ये भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि भाई घोड़ियाँ क्या प्रोड्यूस करके दे रही है, क्योंकि हम किसी घोड़ी के 2 रिजल्ट और किसी के 3 रिजल्ट आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर, अगर बात करें, हम सबसे पहले लोगों को कौन सी घोड़ी दिखा रहे हैं? प्रदीप भाई, जो आपके विजुअल में सबसे पहले घोड़ी आ रही है, इसका नाम है अशरफी R10। ओके। तो इसका तो ये बहुत फेमस घोड़ी, लेजेंडरी घोड़ी है। हम्म। और ये अलबेली की डैम भी है। ओके। तो अलबेली एक बहुत फेमस बच्ची थी हम्म। जो काफ़ी अच्छे दाम पे बिकी थी पूना बिल्कुल। में। तो ये उसकी है। और ये R10 है। हम्म। ये अशरफी R10 रोहितगढ़ से आई है। ओके। तो रोहितगढ़ से गुजरात में आई मेरे दोस्त के पास, मेरे भाई के पास, अंकुर बाटा से। फिर मैं लेकर आया। बाकी सर, बात करें तो उम्र कितनी है R10 की अभी? प्रदीप भाई, मेरे हिसाब से R10 होनी चाहिए 12 साल के करीब होनी चाहिए। 12 साल के हाँ करीब। जी। और हाइट में कितनी होगी सर? होगी प्रदीप भाई, ये 62.5 के करीब होगी। 62.5 के करीब। तो सर, कितने बच्चे इसने आपको दिए और कितने टाइम से आपके पास में, पहले तो ये बताएं। मेरे पास प्रदीप भाई इसको अबाउट 1.5 से 2 साल हो गए हैं। 1.5 से 2 साल। हाँ। तो इससे पहले इसने बहुत अच्छे थान दिए थे। हम्म। एक तो इसने अलबेली दी थी जो फेमस बच्ची थी, हम्म। वो छूट गई थी। हम्म। उसके बाद इसने एक बहुत अच्छा बच्चा दिया था दिलबाग से अंकुर भाई के पास, बिल्कुल। वो भी छूट गया था। हम्म। उसके बाद इसने गुजरात से एक बहुत अच्छी 5 करोड़ बच्ची दी है, पद्मश्री, जो मेरे पास है। बिल्कुल। और फिर इसने मेरे पास आके दिलबाग से एक बच्ची दी है। हम्म। और अभी फिर से दोबारा दिलबाग से ही सुपर है। अच्छा, जो इसके नीचे अभी जो बच्ची है, वो किस घोड़े की बच्ची है वो सर? दिलबाग की है। दिलबाग की हाँ है। जी। वो कितनी उम्र की बच्ची होगी सर? वो प्रदीप भाई होगी वो 3-3.5 महीने की बच्ची होगी। 3-3.5 महीने की। हाँ जी। क्या क्वालिटी दी है सर? बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी है प्रदीप भाई। हम्म। तो मैंने तो खैर अलबेली देखी नहीं। तो जैसे मैंने बोला, अलबेली बहुत ऊंचे दाम में बिकी थी। हम्म। तो जो पुराने ब्रीडर्स हैं जो मेरे फार्म पे आते हैं, वो मेरे को ये बोलते हैं हम्म। कि ये बच्ची जिसका नाम मेहर है, ये अलबेली की अपनी बड़ी बहन की रूबरू कॉपी है। बिल्कुल। और बच्ची, अगर आप विजुअल में जैसे आपको दर्शक देख रहे हैं, हम्म। तो दर्शक तो वैसे ही बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं। हम्म। ये बच्ची देखे खुद क्वालिटी का असेसमेंट लगा लेंगे कि कितनी अच्छी क्वालिटी की ये बच्ची आई है मेरे घर पे। बिल्कुल। हाँ जी। भाई सर, अभी R10 गब्बन भी है? अभी R10 गब्बर है जी, किससे? दिलबाग रनिया से। दिलबाग रनिया से। हाँ जी, हाँ जी। कितने महीने की गब्बन है सर ये? ये प्रदीप भाई होगी 2-2.5 महीने के बाद। 2-2.5 महीने हाँ की। जी। तो सर, फिर से दोबारा दिलबाग क्यों रिपीट किया इस घोड़ी पे? क्योंकि प्रदीप भाई इतना अच्छा दिलबाग से रिजल्ट आया है, हम्म। तो इसी के लिए फिर मेरे को था कि दिलबाग ही रिपीट करूँ मैं। हम्म। और जैसे मैं काफ़ी बार इंटरव्यूज़ में कह चुका हूँ, दिलबाग मेरा एक फेवरेट घोड़ा भी है। हम्म। तो इसी के लिए मैं दिलबाग की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा आकर्षित रहता हूँ। भाई सर, कितने बच्चा बच्ची होंगे टोटल सर दिलबाग के फार्म पे अभी? ओह, मेरे पास होंगे प्रदीप भाई, दिलबाग के होंगे 25 के करीब। 25 हाँ। बच्चा बच्ची? हाँ जी, हाँ जी। मेरा लगता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्वांटिटी आपके पास ही है क्या? बस मेरा मेरा सबसे फेवरेट हाँ। घोड़ा है दिलबाग। और मेरे को लगता है आपका ही क्या, पूरे हिंदुस्तान का पूरे फेवरेट हिंदुस्तान है। का फेवरेट है, बिल्कुल। क्योंकि ये ऐसे घोड़े आज हैं तो भी इनका नाम चलेगा, और हम तो क्या, भगवान इनको लंबी उम्र दे, और नहीं रहेंगे तो भी इनका नाम सालों तक, जन्मों तक बिल्कुल चलेगा ही बिल्कुल चलेगा। प्रदीप भाई, वाहिगुरु सच्चे पातशाह इसको लंबी उम्र दे, सेहत बख्शे। बिल्कुल। आप ये देखिए, दिलबाग ने कितने लोगों का घर बना दिया, कितने लोगों की ज़मीनें बना दी, कितने लोगों के शादियां बच्चों की करा दी, कितनों को पढ़ा दिया। तो ये तो एक देवता है। बिल्कुल सर। हाँ जी। भाई सर, अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे लोगों को, हम जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका नाम है पद्मश्री। पद्मश्री। हाँ जी। और कौन है सर इसका बाप? इसका जो सायर है वो है गजराज। हम्म। और जो इसकी डैम है वो है अशरफी R10, जो भी आपने विजुअल में जो दिखाई पहले थी। नंबर पे हमने हाँ घोड़ी जी। दिखाई है। और ये जैसे माँ 5 कल्याण है, हम्म। वैसे ही पद्मश्री भी 5 कल्याण है। और उम्र में कितनी सर ये? ये प्रदीप भाई मेरे ख्याल से होनी चाहिए जी 7 साल के करीब। 7 साल साढ़े के? छः साढ़े छः साल के साढ़े करीब। 6-7 साल के करीब। हाँ।
और हाइट में कितनी होगी सर पद्मश्री? ये होगी प्रदीप भाई अबाउट 63 इंच। 63 इंच। हाँ, और ये काफ़ी शो भी जीती हुई है। ओके। हाँ, तो आपके पास में कितने टाइम से सर ये? मेरे पास तो प्रदीप भाई जब ये 2 दांत लग रही थी मैं तब ले आया था, छोटी सी। ओके। हाँ, तो आपके पास में कितना टाइम हो गया होगा लगभग सर अभी इसको? तब से प्रदीप भाई मेरे पास है, इसको हो गए होंगे मेरे पास 3-4 साल। 3-4 साल। हाँ, तो 3-4 साल में सर कितने क्या बच्चे आपके पास में दिए इसने, यानी टोटल कितने बच्चे दे दिए आपके एक तो पास? प्रदीप भाई इसने मेरे को बहुत अच्छा एक बच्चा दिया था रूबन स्टार से। बिल्कुल। तो छोटे होते हादसा हो गया था, तो वो बच्चा अपना विजन लूज़ कर दिया उसने। हम्म। उसके बाद इसने मेरे को दिलबाग से बच्ची दी, बहुत आउटस्टैंडिंग बच्ची है। बिल्कुल। वो शायद आप अगले विजुअल में उसको दिखाएंगे। बिल्कुल। तो उसके बाद इसने मेरे को एक बच्ची दी है। मेरा भाई के पास घोड़ा है, डॉक्टर नीरज पटेल हैं महसाना में, उनके पास सम्राट घोड़ा है, बहुत फेमस घोड़ा है, काफ़ी शो चैंपियन शोज जीत चुका है। बाय मार्च, पीछे हंसराज खाना की लाइन है। तो उससे अपनी बच्ची दी है राज शक्ति। ओके। और अभी करंटली ये भी दिलबाग रनिया से ही सुबर है। ओके। हाँ जी। कितने महीने की सुपर है सर अभी ये प्रदीप भाई होगी, ये भी ढाई ढाई महीने की सुबर होगी। 2.5 महीने की करीब। हाँ। तो सर आप जैसे घोड़ी गब्बन रहती है, रिजल्ट आता है, कितना परसेंट लकवी मानते हो कि लकवी काम आता है ब्रीडिंग में? नहीं प्रदीप भाई, ये तो बिल्कुल लक है। जैसे मैंने आपको पहले इंटरव्यू में कहा था, ये कोई शॉर्ट शॉर्ट फार्मूला नहीं है कि आप इसमें ये डालोगे तो ये निकलेगा। तो ये कोई मशीनरी तो है नहीं। हाँ ठीक है, एज अ ब्रीडर हम सबकी एक आइडिया होता है, एक आइडियोलॉजी होती है कि हम इस घोड़ी के साथ ऐसा घोड़ा मेट करेंगे तो ऐसा कुछ निकल सकता है। और ऊपर वाले की मर्जी है कि ऊपर वाला आपको किस कॉम्बिनेशन से क्या दे दे। बिल्कुल। उसमें मतलब ब्रीडिंग में गारंटी कोई नहीं होती। हाँ ठीक है, एक एक्स फैक्टर होता है जहाँ पे हमारे को एक आइडिया होता है कि हम उससे क्या निकाल सकते हैं। हाँ, बाकी तो ये कि भाई आप ट्राई करते रहो। हम ट्राई करते रहो, बिल्कुल। भाई सर हम बात करें, जैसे हम लोगों को पद्मश्री की एक बच्ची भी दिखाने वाले हैं, तो क्या नाम है इस बच्ची का? इसका प्रदीप भाई नाम है राधा। राधा। हाँ जी। और कितनी उम्र की है सर राधा ये प्रदीप भाई राधा होगी जी अबाउट 15 महीने की होगी। 15 महीने की हो गई इसकी सर पद्मश्री, है ना? इसकी माँ होगी पद्मश्री और इसकी नानी होगी अशरफी आर्ट। 8 है। तो 3 जनरेशन इसकी मेरे पास खड़ी हैं इसको मिला के। मेरे लगता है सर काफी कम टाइम में जनरेशन आने लग गई आपके हाँ पास, है हाँ ना? बिल्कुल। भाई सर बात करें जैसे राधा की, तो राधा का रिंग के अंदर जो भगने का तरीका है वो मेरे लगता है कि जोरदार है। बिल्कुल प्रदीप भाई, ये बहुत एक हाई एनर्जी वाली बच्ची है। और अगर आप इसको, जैसे अभी आपके दर्शक भी देख रहे होंगे, तो ब्लड लाइन सुपर है, पीछे से अशरफी आर्टन आ गई, माँ खुद पद्मश्री है, 5 कल्याण। इसका जो शायर है वो है दिलबाग रनिया। और ये बच्ची अपनी उम्र के हिसाब से हाइट में बहुत अच्छी है, बच्ची की लेंथ बहुत अच्छी है, कान कनौती की बहुत अच्छी है, नेक प्रोफाइलिंग बहुत अच्छी है, पुट्ठा बहुत अच्छा है उम्र के हिसाब से, टेल सेट जिसको हम बहुत अच्छा फाइन परफेक्ट टेल सेट कहते हैं वो है, मजबूती है। तो मेरे को इस बच्ची से प्रदीप भाई काफ़ी उम्मीद है, और मेरे को उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये काफ़ी शोज़ में हमारा नाम करेगी। बिल्कुल। हाँ बाकी मेरे लगता है रिंग में भक्ति तो तबीयत खुश हो जाती है देख के। बिल्कुल प्रदीप भाई, जैसे लोग चाहते हैं ना कि भाई पूछ उठा के और हाँ पूरा मोशन में दौड़े, तो वैसे ही दौड़ती है। इसको तो रिंग में देख के दिल खुश हो जाता है, जैसे ये भागती है, जिस एटीट्यूड से भागती है, और बिना ट्रेनिंग के जैसे ये स्टेप लेती है। तो मतलब कई बार तो ये लगता है कि शायद इसको प्रॉपर डिसार्ज की ट्रेनिंग दी गई है। तो बहुत अच्छा अपना आपको प्रेजेंट करती है ये। बिल्कुल। भाई सर बात करें हम पद्मश्री के नीचे भी बच्ची है ना? तो ये बच्ची कितनी उम्र की होगी अभी? प्रदीप भाई, ये बच्ची होगी अबाउट 2.5 से 3 महीने की बच्ची होगी। 2.5 से 3 महीने की। हाँ। और ये किस घोड़े की बच्ची है सर? इसका नाम है राज शक्ति। जैसे मैंने अभी बताया था, मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, मित्र हैं, मेरे भाई हैं डॉक्टर नीरज पटेल महसाना में। बिल्कुल। उनके पास सम्राट घोड़ा है वरखाना लाइन का। तो ये उसकी बच्ची है। ओके। हाँ जी। बाकी सर सम्राट घोड़ा जब आपके फार्म पे आया था तभी आपने गब्बन कराई होगी तभी घोड़ी, मैंने या गब्बन- फिर आपने उधर भेजी नहीं थी? मैंने तभी कपन कराई थी। यानी आपके पास में घोड़ा आए हुए 1 साल हो गया है ना? हाँ हाँ, हो गया हो गया। बताओ टाइम कितनी जल्दी चला जाता है। अभी ऐसा लग रहा था थोड़े दिन पहले ही थोड़े दिन पंजाब गया था। बिल्कुल। भाई सर सम्राट की बच्ची में क्या देखते हो आप इनकी खूबी? जी भाई, सम्राट के बच्चे में मैं जो, मेरे पास सम्राट के काफ़ी रिजल्ट्स आए हैं। तो उनकी जो ब्यूटी है काफ़ी अच्छी सम्राट दे रहा है ब्यूटी। आंख का साइज बहुत अच्छा दे रहा है, नेक कैरेज भी बहुत अच्छा दे रहा है, स्ट्रक्चर भी अच्छा है उसका। तो ओवरऑल सम्राट एक अच्छा, बहुत अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल। हाँ।
बाकी मेरे लगता है उसके खूब नामी नामी रिजल्ट भी, और मेरे लगता है कि बेहतरीन बेहतरीन कीमतों में बिके भी हैं। हाँ 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 बिल्कुल, घोड़ा भी अच्छा है। हम्म। और घोड़ा पॉजिटिविटी मैं कहता हूँ हमेशा अपने मालिक से लेता है। तो जो घोड़े का मालिक है वो बहुत पॉजिटिव है। तो इसलिए घोड़ा भी बढ़िया तो है। तो वो कहते हैं ना, जिसके साथ रहो तो वैसा इंसान बन जाता है, और वैसे मेरे ढल लगता है जाता घोड़ा है। परफॉर्मेंस भी जोरदार देता है, बहुत खड़े जोरदार, होने का तरीका, वो बहुत सब कुछ जोरदार, जोरदार है बहुत घोड़े का। जोरदार। हाँ। बाकी सर जैसे बात करें हम ब्रीडिंग की घोड़ियों की, तो ब्रीडिंग की घोड़ियों में आपको क्या लगता है कि मेन क्या चीज़ होनी चाहिए, यानी कि जैसे नए लोगों के हिसाब से भी अगर हम पूछें तो ब्रीडिंग की घोड़ियों में किन चीज़ों का होना जरूरी है, यानी कि? देखिए प्रदीप भाई, काफ़ी चीज़ें इसमें कंसिडर होती है। सबसे पहले तो ब्लड लाइन मैटर करती है। हम्म। तो आज के डेट में अगर अपने बेटी या बेटा भी ब्याना है तो आप सबसे पहले ये पूछेंगे भी उसका खानदान क्या है। हम्म। तो सबसे पहले तो खानदान देखा जाता है। बिल्कुल सर। कई लोग कहते हैं जी हम तो सिर्फ कंफर्मेशन देखते हैं, खानदान नहीं देखते। हम्म। तो मैं या तो उनकी बात से सहमत नहीं हूँ, या मैं कहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं पे गलत झूठ भी बोलते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी चीज़ तो मैं मानता हूँ होना चाहिए उसकी ब्लड लाइन क्या है। हम्म। ब्लड लाइन के बाद आप ये देखो कि जो ब्रीडिंग के लिए आप घोड़ी ले रहे हो वो आप उससे क्या प्रोड्यूस करना चाहते हो। हम्म। जो मैं देखता हूँ, मैं तो ओवरऑल उसकी कंफर्मेशन देखता हूँ, उसका बेल साइज देखता हूँ जहाँ पे उसने बच्चा रखना है। हम्म। अगर आप पतली घोड़ी रखोगे, छोटे बेल में रखोगे, वो बच्चा क्या निकालेगी, वो बच्चा पालेगी कहाँ पे। बिल्कुल। उसकी नेक कंफर्मेशन कैसी है, उसका ईयर सेट कैसा है, उसके सूंड कैसे हैं, आंख का साइज़ कैसा है। तो काफ़ी चीज़ें रहती हैं। और अभी इतने साल हो गए मेरे को, तो जब मैं ब्रूड में देखने भी जाता हूँ लेने के लिए, सबसे पहले मेरे दिमाग में ये होता है कि मैं इससे क्या निकाल सकता हूँ। बिल्कुल। भाई मुझे लगता है कि ब्रीडिंग की घोड़ियाँ दिखने में आपको कभी कभार खूबसूरत नहीं लगेगी, मैंने देखा है बहुत सी बार खूबसूरत नहीं रहती, पर जो बच्चा पैदा करके देती है तो आदमी को यकीन भी नहीं होता कि वो इस घोड़ी का बच्चा होगा भी। बिल्कुल। आप देखिए प्रदीप भाई, जितने भी टॉप ब्रूड में से टॉप स्टैलियंस हैं, हम्म। कोई लेजेंडरी चैंपियंस नहीं है। वो कोई नहीं है। कोई लेजेंडरी चैंपियन नहीं है। हम्म। पर वो लेजेंडरी क्यों है? क्योंकि उनके पीछे ब्लड लाइन बहुत अच्छी है और वो प्रोड्यूस बहुत अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल। तो शो के लिए आपकी क्वालिटी अलग होनी चाहिए, और ब्रीडिंग के लिए क्वालिटी अलग होती है। बिल्कुल। तो बहुत रेयर कॉम्बिनेशन मिलता है कि जहाँ पे आपको शो विनर ही टॉप प्रोड्यूस करके देगी। बिल्कुल। भाई सर हम बात करें लोगों को तीसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इसका? इसका प्रदीप भाई नाम है फिजा। फिजा। हाँ। और कौन है सर इसका बाप? इसका जो फादर है वो फौजी लाइन से है, बिल्कुल। और इसकी माँ पैलेस लाइन की है। पैलेस लाइन की। तो माँ सर आपके पास में ही है? नहीं, मेरे भाई से मैंने ली है, ओके। तो ये उनके पास है। बाकी कितनी उम्र की है सर फिजा भी? प्रदीप भाई देखिए, फिजा ने मेरे पास आके 3 थान दिए हैं। हम्म। तो मेरे हिसाब से ये 7 साल की होनी चाहिए। 7 साल की। हाँ। तो सर जैसे आप कभी कभार घोड़ियाँ वगैरह खरीदते हो, जैसे मान के चलो ऑनलाइन घोड़ी देखी या फिर आपने जाके देखी, तो आप एक चीज कंपलसरी क्या देखते हो? जैसे हर आदमी का एक ट्रेडमार्क रहता है ना कि भाई मैं तो ये देखूंगा ही देखूंगा, ये होनी चाहिए। जैसे कोई कहता है भाई गर्दन होनी चाहिए, या फिर कोई कहता है कान कुंदीदार होने ही चाहिए, कंपलसरी है। तो आप क्या घोड़ी में देखते हो लेते हुए कि भाई ये कंपलसरी घोड़ी में होना चाहिए? पहली बात तो प्रदीप भाई, मैं सबको एक यही बात राय दूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, फोटो पे कभी घोड़ी मत लो। अच्छा। पहले मैं भी फोटो पे लेता था, हम्म। तो उसके बाद जितनी मैंने फ़ोटो पे ली, मेरे को वो फ़ोटो पे ही उसी हिसाब से बेचनी पड़ी। हम्म। सबसे पहले आपने जो भी घोड़ा घोड़ी लेनी है जाके उसको रूबरू देखिए। बिल्कुल। तो फिर वही बात है प्रदीप भाई, काफ़ी चीज़ें उसमें मैटर करती है। नंबर 1 कि आप किससे ले रहे हो, जिससे आप ले रहे हो उस घर में झूठ और सच कितना है। बिल्कुल। क्योंकि आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली ट्रेंड क्या बन गया है, जो स्टैलियन है मेयर्स मर चुकी हैं जिनका डीएनए नहीं है, आजकल मार्केट में उनकी सप्लाई ज़्यादा हो गई है। बिल्कुल। शायद उन्होंने इतना प्रोड्यूस भी नहीं किया जितनी उनकी आज मार्केट में सप्लाई है। बिल्कुल। तो अगर आप अच्छे घर से लोगे, अच्छे ब्रीडर से लोगे, तो एटलीस्ट आपको वो उसकी आपको निश्चिंत रहना पड़ेगा कि भाई हाँ ठीक है, मेरे को सही चीज़ मिल रही है। तो जब मैं नहीं जाता हूँ प्रदीप भाई, मेरे लिए तो ब्लड लाइन है, तो मैं किससे ले रहा हूँ मैटर करती है। उसके बाद जैसे मैंने पहले बोला कि ब्लड लाइन मैटर करती है, इसका माँ कौन है, बाप कौन है, इसकी दूसरी तीसरी चौथी पीढ़ी तक मैं जाता हूँ कहाँ पे खड़ी है और किसके पास खड़ी है। बिल्कुल। ताकि एटलीस्ट एक लाइनेज पता लगे कहाँ पे खड़ी यानी है। पहले आप उसकी पूरी इंक्वायरी कर लेते हो? बिल्कुल, जाने से पहले पूरी मैं इंक्वायरी कर लेता हूँ। बिल्कुल। वो सब चीज़ें अगर मेरे को बैठती हैं तो ऑफकोर्स जब मैं जाके ये देखता हूँ, अगर मेरे को मतलब अलग अलग क्राइटेरिया है, शो के लिए चाहिए कि ब्रीडिंग के लिए चाहिए। आपने क्योंकि ब्रीडिंग का क्वेश्चन पूछा है, तो मैं ब्रीडिंग का आंसर देता हूँ। बिल्कुल। तो वही है कि घोड़ी का बेल साइज क्या है,
क्योंकि जहाँ पे बच्चादानी में बच्चा तो वहीं पे पलेगा। घोड़ी की हूफ साइज क्या है, उसमें उसके बाद उसकी नेक कैसी है, अगर कान कैसे हैं, अगर आप सपोज करिए अगर आप भारा फेस ले लेते हैं या ओवरऑल कान ले लेते हैं, ओवरलैपिंग कान ले लेते हैं, तो उन चीज़ों को सुधारने में 1-2 पीढ़ियाँ लग जाती हैं। बिल्कुल। तो और मेरा मानना ये है कि अगर पैसे खर्च रहे हैं तो अच्छी चीज़ लो, और वो चीज़ लो जिससे एज अ ब्रीडर आपको ये पता हो आप उसे क्या निकाल सकते हो। बिल्कुल। भाई सर बात करें हम जैसे फिजा की हाइट है, तो फिजा की हाइट कितनी है? प्रदीप भाई फिजा होगी 64.5 इंच की। 64.5। हाँ जी। बाकी सर अगर फिजा के जैसे बच्चों की बात करें तो आपके पास में मेरे को लगता है इसकी 3 पीढ़ी है ना? मेरे पास 3 बच्चे हैं इसके। 3 बच्चे हैं। हाँ जी। तो जो पहली बच्ची है जो सबसे बड़ी है उसका क्या नाम है? जो प्रदीप भाई सबसे बड़ी बच्ची है इसकी, वो भी मिल्क टीथ में ही है। बिल्कुल। उसका नाम है नंदिनी। नंदिनी। हाँ जी। और कौन है सर बाप नंदिनी का बाप है जो मेरा स्टैलिन है सिंधबाद। सिंधबाद है दिलबाग रनिया का। बिल्कुल। वो उसका बाप है। अभी जगराउं शो में सेकंड आई थी वो। और ये बच्ची बारीकी में बहुत अच्छी है। तो कान की बहुत अच्छी है। नेक तो जिसको जैसे हम कहते हैं ना मोर की गर्दन दी हुई है, मोर पीकॉक नेक। पीकॉक नेक है, बहुत सुंदर रिफाइंड नेक है। मनिया बहुत अच्छा है और लेंथ की बच्ची बहुत अच्छी है, पुट्ठा बहुत अच्छा, स्ट्रक्चर की बहुत अच्छी है। तो मेरी फार्म की वन ऑफ द फेवरेट बच्चियों में से एक है। तो हाइट में कितनी है सर नंदिनी अभी? अभी प्रदीप भाई मिल्क टीथ में है अबाउट 63 साढ़े 63 के करीब है। 63 साढ़े 63 के करीब। तो ये जगराऊ शो में लगाई थी आपने? जगराउं शो पे सेकंड आई थी। सेकंड आई हाँ थी। जी। क्या मेरा मिला था सर प्राइज में जगराऊ शो में सेकंड आई तो? सेकंड में प्रदीप भाई क्या मिला था? सर एयर कंडीशनिंग एसी मिला था सर? एसी मिला था। पर मेरे को लगता है कि सर जगराऊ शो में जो गिफ्ट दिए गए बढ़िया है वैसे, गिफ्ट नहीं, देखा बढ़िया जाए गिफ्ट है, बढ़िया गिफ्ट है ना, आदमी के काम आ जाते हैं। देखिए प्रदीप भाई गिफ्ट तो गिफ्ट के लिए कौन जाता है, बस ये होता है कि आपका घोड़ा घोड़ी जाए, आपके पशु को लोग अप्रिशिएट करें, प्यार करें, ये तो सब चीज़ें बाकी अलग की हैं। तो बच्ची को बहुत प्यार मिला वहाँ पे शो में। बिल्कुल। हाँ भाई मेरे लगा आपने भी पूरे 3 दिन शो में दिए है ना? हाँ जी बिल्कुल प्रदीप भाई, मैंने प्रॉमिस किया था ऑर्गेनाइजर्स को कि मैं अपना वक्त निकाल के मैं आऊँगा और 3 दिन मैं वहाँ पर आऊँ उनके पास। बिल्कुल। हाँ जी। बाकी सर नंदिनी को आगे भी शो के हिसाब से लगाने का और है इरादा? हाँ जी प्रदीप भाई, अभी तो उसकी जर्नी स्टार्ट हुई है। ये पहला पड़ाव था जिसने क्रॉस किया है। बिल्कुल। अभी तो बहुत लंबा रास्ता है। बाकी सर जैसे शो वाले एनिमलों के लिए आप क्या अलग से ट्रेनिंग वगैरह देते हो, या डाइट भी अलग रखते हो, या सबों की डाइट एक जैसी नहीं चलती प्रदीप है? भाई, मेरे फार्म पे ये है कि चाहे शो है, चाहे ब्रीडिंग है, चाहे जैसा भी है, डाइट सबकी सेम है। अच्छा। पर थोड़ा सा फ़र्क क्या रहता था कि जो शो वाला एनिमल है उसके लिए उसकी ग्रूमिंग पे एक्स्ट्रा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, उसकी फिटनेस लेवल पे और एक्सरसाइजिंग पे थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। बाकी मेरे फार्म पे ये नहीं है कि कोई टॉप क्वालिटी है या कोई थोड़ा सा लेसर क्वालिटी है, तो मेरे में भेदभाव कोई नहीं है। जो मेरे लिए सारे मेरे पशु एक जैसे, सबको खुराक एक जैसी होती है। बिल्कुल। भाई सर बात करें हम फिजा की जो दूसरे नंबर की बच्ची दिखाने वाले? हाँ जी, उसका नाम है मोहब्बत। मोहब्बत। हाँ, वो है काले कांटा से। हाँ, वो है प्रदीप भाई अबाउट 16 महीने के करीब है। 16 महीने हाँ की। जी। बाकी अगर बात करें सर मोहब्बत की, क्या क्वालिटी देखते हो? मेरे को लगता है कि आज काले कांटे के जो बच्चियां हैं उनके बारे में तो क्या कहना, आपको भी पता है 3-3 महीने की बच्ची के लोग 75-75 लाख रुपए मांग रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे इस बच्ची के बारे में? प्रदीप भाई अच्छी बच्ची है, ये बहुत अच्छी बच्ची है। तो ये अभी ऑलरेडी 15-16 महीने में मेरे हिसाब से 62 साढ़े 62 इंच कर गई है। अपनी माँ के जैसे इसका नेक का उठाव बहुत है, फेस क्वालिटी भी इसकी अच्छी है, लेंथ भी अच्छी है। तो ये एक अच्छी ब्रूडमेर बनेगी। बिल्कुल। हाँ। बाकी सर जैसे काले कांटे की बच्ची कभी कोई मांगता नहीं क्या? क्योंकि मेरे लगता है आजकल काले कांटे की बच्ची जिसके पास में खड़ी हुई है, किसी के भी पास में खड़ी हुई हो हिंदुस्तान में, मेरे लगता है कि फुल डिमांड में है अभी। बिल्कुल प्रदीप भाई, काले कांटे से ज़्यादा लोग अच्छी क्वालिटी मांगते हैं। तो काले कांटे के लिए तो ऑफ कोर्स लोग बहुत ज़्यादा डिमांड है ही है। तो काफ़ी लोगों ने मांगी भी मोहब्बत। पर मेरे पास खुद के पास फार्म पे सिर्फ 4 या 5 काले कांटे की बच्चियां हैं। अच्छा। तो इसी के लिए मैं अभी थोड़ा वेट कर रहा हूं। टोटल कितनी बच्चियां होगी सर आपके पास में काले कांटे की? मेरे पास हैं प्रदीप भाई 5 के करीब हैं। 5 के करीब है। 2 मैंने हाल ही में खरीदी हैं पिछले 2 महीने के अंदर, और 3 मेरे पास पहले थी। मुझे लगता है सर 2 महीने के अंदर एनिमल भी काफ़ी खरीदे हैं आपने। हाँ प्रदीप भाई, क्या कहते हैं, कुछ दिए हैं और कुछ लिए हैं। नया पुराना होता रहता तो दिल भी लगा रहता है। भाई सर जब नया एनिमल फार्म पे आता है तो लगता है कि यार जरा फार्म पे मैं जल्दी से जाऊं और देखूं नया एनिमल जो आया है वो कैसा आया है। अरे पूछो मत,
जैसे ही नया एनिमल आता है तब तो बैटरी मेरी मोबाइल की दिमाग की पूरी 0% पे आ जाती है और मन करता है बस अंदर से भाग जाऊँ मैं देखने के लिए। बट ये भी होता है प्रदीप भाई, लाइक आई सेड कि मैंने कोई ये जो पशु लिया है मैंने कोई फ़ोटो पे नहीं लिया, मैंने देख के लिया है। बट एक बार अपने ठिकाने पे पहुंचा, अपने ठिकाने पे देख के जो सुकून और खुशी है वो अलग है, मजा जो आता वो है। अलग है। बिल्कुल। भाई सर बात करें फिजा के साथ में नीचे एक बच्चा भी है शायद, है ना? हाँ जी, इसका नाम है रोनाल्डो। रोनाल्डो। हाँ, ये देवराज का बच्चा है। ये ग्रे बच्चा है प्रदीप भाई। बिल्कुल। और ये बच्चा भी 3-3.5 महीने का है। आप ये देखो, ये बच्चा अभी विजुअल्स में आपके दर्शक भी देखेंगे, ये बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग बच्चा है। मेरे को इससे बहुत उम्मीद है। बिल्कुल। मेरे को उम्मीद है कि जैसे मेरा खुदा बख्श या करम देव है, ये उसी क्वालिटी का बच्चा है। और बोन स्ट्रक्चर में जैसे मेरा ब्रह्मदेव है, बड़े बड़े सोम और हैवी बोन स्ट्रक्चर, ये वैसा बनेगा। जब ये पैदा हुआ था ब्लैक कलर का था, पिछले 2 पैर सफ़ेद और ब्लेस, तो बहुत जल्दी इसने ग्रे होना शुरू कर दिया। अच्छा। तो मेरे को उम्मीद है प्रदीप भाई बहुत हाइट का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ब्यूटी वाइज बहुत बड़ा होगा। फेस देखिए, फेस का जिसको हम चिसल्ड फेस कहते हैं, बहुत खूबसूरत फेस है। कान बहुत अच्छे हैं, आंख का साइज़ बहुत अच्छा है, लेंथ बहुत अच्छी है, टेल सेट भी बहुत खूबसूरत है इसका। तो मेरे को इस बच्चे से प्रदीप भाई काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है। भाई सर जैसे बात करें जैसे ग्रे बच्चे की, जैसे ये है या फिर आपका खुदा बख्श है, हाँ जैसे आप बचपन से ही देखते हुए आ रहे हो, हाँ जी। कितनी बार कलर बदल लिया होगा इन्होंने? अरे बहुत बार प्रदीप भाई। है जैसे खुदा बख्श की बात करें, कितनी बार कलर बदल दिया होगा आज पिछले यानी कि टाइम में, यानी कि पिछले 6 महीने तो प्रदीप भाई मैं कम से कम 2 से 3 बार इसको मैं जब भी गया हूँ, कभी लाइट से डार्क, डार्क से लाइट। तो बेसिकली ये पूरा ये ग्रे होने में जो मेरे को बताया गया है कि जिसका फादर अलबख्श था, वो भी 2 दांत में जाके, लेटर पार्ट ऑफ 2 दांत में जाके वो पूरा ग्रे हुआ था। तो ये भी लेटर पार्ट ऑफ 2 दांत में जाके पूरा ग्रे होगा। पर वही बात है, जैसे हम इंसानों का बच्चा होता है वो हर बार आप देखो वो चेंज मिलेगा। चेंज मिलेगा, ऐसे ये बच्चा है, हर बार बच्चा आपको चेंज नजर आएगा। क्योंकि 3 विजुअल तो खुदा बख्श के मेरे पास ही पड़े, जिसमें तीनों में अगर फोटो देखो ना, तीनों में ही कलर चेंज कलर है। चेंज है और इस बार जब वीडियो बनाई तो उसमें बिल्कुल और भी चेंज है। चेंज है। हाँ। और मेरे को लगता है कि चेंज होता रहना चाहिए, जब भी मालिक को मजा आता है। हाँ बिल्कुल। भाई सर बात करें हम लोगों को चौथे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? ये प्रदीप भाई मेरी बहुत प्यारी, बहुत फेवरेट घोड़ी है। मेरी क्या, मेरे बेटे की भी बहुत फेवरेट घोड़ी है। इसका नाम है मलिका। मलिका। और ऐसी घोड़ियाँ हिंदुस्तान में बहुत कम घोड़ियाँ हैं। इसका जो शायर है वो है स्टैलियन सारंग। बिल्कुल सर। और अगर आप इसकी, ये बहुत 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 अच्छी ये ब्रूड मेर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसकी नेक देखो, जैसे पुरानी मारवाड़ी नेक्स आती थी वो है। और लेंथ इसकी बहुत अच्छी है। इसका पुट्ठा भी, मतलब आई वुड से मेरे फार्म में जितनी घोड़ियाँ सबके पुट्ठे अच्छे हैं, इसका भगवान ने माशाल्लाह एक्स्ट्रा पुट्ठा बना के भेजा है। बिल्कुल। और इसने मेरे को अभी तक 3 रिजल्ट दिए हैं प्रदीप भाई। तो आपके फार्म पे सर जो जैसे इसने रिजल्ट जो दिए उसकी भी हम बात करेंगे। हाँ जी। बाकी इसकी उम्र कितनी हो गई है अभी? ये प्रदीप भाई होगी 7 साल की। 7 साल की। और सर हाइट में कितनी होगी है? ये प्रदीप भाई है 64 पार। 64 के पार है। भाई आपके पास में कितने टाइम से सर ये? मेरे पास प्रदीप भाई इसको हो गए, इसको मेरे पास अबाउट, मेरे पास हो गई 4 साल। 4 साल के? 4-4.5 साल हो गए। ओके। तो 4 साल में कितने रिजल्ट दिए होंगे सर आपके पास इसने में? प्रदीप भाई मेरे को 3 रिजल्ट दिए हैं। 3 रिजल्ट दिए। इसने एक बच्चा दिया था मेरे को दिलबाग से, ओके। पहला बच्चा। हाँ। बहुत ज़्यादा अच्छा आउटस्टैंडिंग बच्चा इसने दिया था मेरे को। और वो बच्चा, वो जैसे उस दिन आप भी कहते ना, जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा लगाव होता है तो वो चीज़ भगवान ले लेता है। वो ले लेता है। हाँ। तो बहुत अच्छा बच्चा था। तो उसको छोटी उम्र में ही वो छूट गया। क्या हुआ था सर उसको? उसको रोडोकोकस हुआ था। ओके। तब मैं घोड़ों में नया भी था और इतनी नॉलेज भी नहीं थी। तो पर बाकी ऊपर वाले ने जिसका जो लिखा है उससे ऊपर वैसे ही होगा। बिल्कुल। उसके बाद प्रदीप भाई इसने मेरे को दूसरा थान दिया दिलबाग से, वो भी इसने मेरे को कोल्ड दिया। और वो जो उसने मेरे को प्रदीप भाई कोल्ड दिया है वो अपने बड़े भाई की रूबरू कॉपी है। बिल्कुल। ठीक है। उसका नाम है सूर्यवंशी। ओके। जो हम लोगों को भी हाँ जी, विजुअल हाँ में जी, दिखा हाँ जी, भी हाँ रहे हैं। जी। इसका नाम है सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। और ये किसका बता रहे हो आप? ये दिलबाग रंगिया का है। दिलबाग रनिया का। और उम्र में कितना है सर ये? ये प्रदीप भाई है, हो गया 20 महीने का। 20 महीने। 20 महीने में ये है अबाउट 62 इंच प्लस है। और जिसको हम कहते हैं टिपिकल शो क्वालिटी है, शो क्वालिटी है।
अगर आप इसकी नेक देखो, नेक प्रोफाइल बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके कान बिल्कुल कुंडी वाले कान हैं। फेस की ब्यूटी बहुत है। तो आई वुड से कि ये बहुत अच्छा एक प्रॉमिसिंग बच्चा है फ्यूचर के लिए। बिल्कुल। हाँ, भाई इसको सर सूर्यवंशी को रिंग के हिसाब से तैयार कर रहे हो? इसको रिंग के हिसाब से तैयार कर रहे थे। इसको इनफैक्ट जगराउंड शो पे मैंने लोड भी कर लिया था लेके आने के लिए खुदा बख्श के साथ, पर बदमाशी कर रहा था तो इसने अपनी चोट लगवा ली थी। अच्छा। हाँ, तो इसी के लिए फिर हम इसको अनलोड, क्योंकि कभी फार्म से बाहर निकला नहीं, तो इसी के लिए फिर हमको इसको अनलोड करना पड़ा। भाई सर शो में जब घोड़ा घोड़ी लेके जाते हो तो जैसे आप दिल्ली रहते हो और माने चलो बंदे शो में लेके जा रहे हैं तो थोड़ा टेंशन भी बनी रहती है, या फिर बार बार फोन पे भी पूछते रहते हो कि भाई पहुंचा कि नहीं पहुंचा सुरक्षित? क्या रहता है प्रदीप भाई, आप मेरे को सच्ची पूछो, मेरे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती ना ही। हाँ, मैं इतना पूछता हूँ, बेटा निकल गए, कितने बजे निकले, पहुँच के फ़ोन कर देना। इसके अलावा मैं कुछ नहीं पूछता, क्योंकि जब तक आप अपने आदमियों पे विश्वास नहीं करोगे तब तक वो अपनापन आपके फार्म पे नहीं लेकर आएंगे। बिल्कुल। जो केयर मैं अपने घोड़ों की करूँगा, मेरा मानना है और मेरा बहुत पक्का मानना है, फर्म बिलीफ है, मेरे लड़के मेरे से ज़्यादा अच्छी मेरे घोड़ों की केयर करते हैं। बिल्कुल। तो जब वो ले आप भी आते हो प्रदीप भाई, आप देखते हो देखा है सर मैंने। ये नहीं कि एक लड़का या दो लड़के, सारे लड़के अपने घोड़ों के जैसे दीवाने हैं, जैसे प्यार करते हैं। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। बिल्कुल। तो मेरे को कोई टेंशन नहीं रहती, मेरे को ये मेरे लड़के साथ में हैं, वो अपनी जान से बढ़ के इनको संभालेंगे। बिल्कुल। भाई सर हम बात करें जैसे सूर्यवंशी के अलावा मल्लिका के नीचे एक बच्चा भी है शायद, है ना? हाँ जी। तो कितनी उम्र का है सर ये ये बच्चा? तो प्रदीप भाई अभी 15 दिन का बच्चा है। बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, टचवुड, ये ऊपर वाले ने हमको नवाजा है ये बच्चा। इसका अभी तक हमने नाम नहीं रखा, ये देवराज का बच्चा है। बिल्कुल। तो इसका नामकरण जल्दी करेंगे। तो मेरे टॉप को क्लास बच्चा आया है ना? टॉप क्लास बच्चा प्रदीप भाई। जो पहला बच्चा था वो भी बहुत अच्छा था, सूर्यवंशी भी बहुत अच्छा बच्चा है। मेरा मानना है कि ये बच्चा मेरे फार्म का वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स होगा। जैसे मैं आपको कह रहा था कि मेरा खुदा बख्श है या मेरा करम देव है, या आपसे मैं बात करता रोनाल्डो की, ये उसी कैटेगरी में है। बिल्कुल। तो मेरे को इस बच्चे से बहुत उम्मीद है, मतलब बहुत अच्छी क्वालिटी का ये बच्चा हमारे फार्म पे आया है। भाई सर अभी जैसे बात करें इस महीने में कितने घोड़ियों ने ठान करे यानी कि, या फिर वो जो बच्चे, जैसे हमने ये बच्चे तो लोगों को दिखाए ही हैं जो 1 महीने के अंदर अंदर के हो। हाँ प्रदीप भाई, जनवरी के महीने में मेरे ख्याल से 2 थान आए थे, फरवरी में 1 आया है, मार्च अप्रैल में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अबाउट 8-9। 8-9? हाँ। तो वो किस किस घोड़े से आने वाले हैं सर रिजल्ट? वो प्रदीप भाई राजस्वरूप से भी हैं, दिलबाग से भी है, देवराज से भी है, हमारे अपने घोड़ों से भी है। तो अलग अलग घोड़ों से सबका मैंने मिक्स मैच किया हुआ है, सिंधबाद से है। बिल्कुल। हाँ भाई ये कि आपके फार्म पे घोड़ियाँ इतनी कि आप किसी भी घोड़े से रिजल्ट ले सकते हो। और ये है कि आपको सर रिजल्ट से ये भी है, जैसे भी आपने 2-2, 3-3 पीढ़ी के रिजल्ट ले लिए, हाँ जी, तो आपको ये भी पता लग गया होगा कौन सी घोड़ी क्या पैदा करके दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर उसी हिसाब से आप, मेरे को लगता है कि ब्रीडिंग आगे भाई कौन सा घोड़ा क्या डलवाना है उसी हिसाब से सेट करते होगे। बिल्कुल प्रदीप भाई, बिल्कुल। भाई सर जैसे हमने लोगों को ये बच्चे दिखाए और बच्चियां भी दिखाई है इसमें, तो कोई भाई अगर लेना चाहे, क्योंकि देखो अब देखने के बाद में आदमी का मन तो करता ही है, आप दो ना दो वो आपका काम है, पर मेरा काम पूछने का है। तो कोई भाई अगर लेने में इंटरेस्टेड हो तो देने का कोई इरादा बनाओगे कि नहीं बनाओगे? मैं तो भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, फार्म पे आइए, आके इनको रूबरू देखिए, देखने के बाद पसंद करिए, उसके बाद फिर आगे की बात आगे कर लेंगे। चलो सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे को लगता है कि घोड़ी के अलावा अगर उसकी 2-2, 3-3 पीढ़ी और दिखा दो तो लोगों को तो मज़ा आ जाता है, क्योंकि लोग आज के टाइम में यही देखना चाहते हैं कि ये घोड़ी भाई पैदा क्या करती है। कर रही है। तो सबसे बढ़िया कि भाई हमने लोगों को एक घोड़ी की तो शायद मेरे को लगता है 3 पीढ़ी भी दिखा दी है। तो भाई आप फार्म पे जाएं, विजिट करें, और फिर आगे की बात तो भाई करने के लिए सर बैठे हुए ही हैं। तो बाकी दोस्तों हम अगले पार्ट के अंदर आपको 3-4 घोड़ियाँ और हैं बच्चे वाली, तो वो हम दोस्तों आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू।